बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो उन सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं। तो ये वीडियो है हमारे पास 4 किलो चने की रेसिपी। खोए चने जो कि बाज़ार से मिलते हैं, बिल्कुल मज़ेदार से रेसिपी में किस तरह से हम बनाएंगे, आपने एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। मैं आपको इसमें सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह थोड़े पैसों में आप बहुत मज़े के चने बना सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये जिंदगी से भरो स्वाद जो हो चाहे। यहाँ पे मैंने एक बड़ा देचका ले लिया है, इसको हमने चूल्हे पे रख दिया और इसके अंदर जो है हम सबसे पहले ऐड करेंगे चने, जो कि हमने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रखे थे। इन चनों में हमने अच्छी तरह से 4 बड़े चम्मच मीठे सोडे के डाल के रखे थे। लेकिन इन चनों के अंदर हमने इन चनों को सबसे पहले अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद हमने 4 बड़े चम्मच इसमें मीठे सोडे के डाल दिए और उस मीठे सोडे को हमने गिराना बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरह से उसी पानी को आपने एज़ इट इज़ इस देचके के अंदर शामिल कर देना है। इसमें आगे 4 किलो चने, उसमें पानी है और साथ ही इसमें हमने मीठा सोडा भी शामिल रहने दिया, हमने मीठे सोडे को ड्रेन नहीं किया। तो दूसरी तरफ हम एक अलग से एक और देचका ले लेंगे, एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 किलो घी। तो 4 किलो चनों के लिए हमने यहाँ पे 2 किलो घी दिया है। ये उन सब के लिए वीडियो बहुत अच्छी रहेगी जो लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं। तो उन सबको मैं ये बता दूं, आप बहुत थोड़े पैसों में बहुत ही आसान तरीके से बहुत ढेर सारे चने और मज़ेदार चने बना सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखें, यहाँ पे हमने दोनों पैकेट घी के शामिल कर दिए हैं, 2 पैकेट हमने घी के इसमें डाल दिए हैं, यानी 2 किलो घी इसमें चला गया। घी को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ पे घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। इसमें मेरे पास कुछ लौंग हैं, 8 से 10 बड़ी इलायची, 8 से 10 बड़ी दालचीनी के टुकड़े, ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने इसके अंदर प्याज बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल नाप तोल के आपने प्याज डालना है। यहाँ मैंने प्याज ऐड किया है तकरीबन 1 किलो, पूरा 1 किलो ऐड किया है और बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज हमने इसमें शामिल करना है। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक पका लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हमने इसमें क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहा है, हम चलते हैं अपने चनों की तरफ। चने देखें पक रहे हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर आ गई है झाग। इस झाग को आपने अच्छे से ज़रूर उतार लेना है, क्योंकि इसके अंदर मीठा सोडा शामिल है। तो झाग आपने बिल्कुल भी ऊपर नहीं रहने देनी, झाग को आपने किसी चीज़ के साथ सेपरेट करते जाना है। तो देखें, इन तमाम चनों के ऊपर जब जब झाग आएगी आपने सारी झाग उतार के ड्रेन कर देनी है, फेंक देनी है। दूसरी तरफ देखें, प्याज जो है हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसमें कितना लहसुन, कितना अदरक इसमें ऐड करना है। यहाँ मैंने 4 खाने के चम्मच अदरक के ऐड किए हैं और 4 ही खाने के चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन के। दोनों पेस्ट मैंने अलग-अलग बना लिए थे, मैंने इनको मिक्स नहीं किया। 4 खाने के चम्मच हमने अदरक का पेस्ट डाला और 4 ही खाने के चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपने एहतियात से देख लेनी है और बिल्कुल इसी तरह से आपने पकाने हैं। बाज़ार जैसे खोए जैसे चने बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं और इसका फ्लेवर भी लाजवाब होता है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो हमने उसको मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ देखें, चने जो हैं वो सारी हमने झाग इसकी उतार दी हुई है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके साथ चने बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सॉस पैन के अंदर हमारे पास काले चनों का पाउडर। काले चनों का हमने तकरीबन 4 किलो चने हैं तो हमने 4 प्याली, जो छोटी प्याली या छोटा कप होता है, वो हमने पिसा हुआ पाउडर इसके अंदर ऐड किया। अब इसको हम अगर डायरेक्ट ऐड करते हैं तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने क्या करना है, जिस तरह हम कस्टर्ड की स्लरी सी बना के ऐड करते हैं ना, तो आपने इसी तरह इसमें पानी ऐड करके इसकी पेस्ट सी बना लेनी है। उस पेस्ट को आपने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है, साथ साथ आपने चम्मच को चलाते रहना है। चम्मच ज़रूर चलाना है ताकि ये ना तो नीचे लगे और ना ही इसकी गुठली बने। ये देखिए इस तरह से पेस्ट होगा और आपने इस तरह ऐड करते जाना है और साथ साथ चम्मच को हिलाते रहना है। कितनी प्यारी और मज़ेदार सी खुशबू इसकी आ रही है, शक्ल भी बहुत प्यारी बन रही है। आप यकीन करें बिल्कुल बाज़ार जैसे बनते हैं, आप बाज़ार वाले चने भूल जाएंगे। देखें, अभी यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड किया 4 बड़े चम्मच
धनिया पाउडर के, और इसमें हमने 4 चम्मच नमक के भी ऐड किए हैं। 4 चम्मच जो मैं कह रही हूँ ये खाने वाले चम्मच हैं, जो हम जिससे खाना खाते हैं वो वाले चम्मच हैं। तो ये यहाँ पे हमारे डन हो गए हैं। इसको हम चूल्हा बंद करके एक साइड पे रख देंगे। अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ। तो यहाँ देखें मसाला हमारा, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका था। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। अब हम इसके अंदर डालते हैं 1 किलो दही। अगर आपके पास 1 किलो चने हैं तो आपने 1 पाव दही इस्तेमाल करना है। यहाँ आपके पास 4 किलो चने हैं तो 4 किलो के हिसाब से आप 1 किलो दही जो है वो फेंट के अच्छे से इसके अंदर शामिल करेंगे। हल्के हल्के से इसको हिलाते भी रहेंगे और साथ साथ दही को ऐड करते रहेंगे। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक भून लेना है। हर डिश में उभरते हैं खुशियों के वास्ते। यहाँ पे देखें दही को हमने 10 मिनट तक इसमें डाल के अच्छे से भून लिया है। अब हम आपको बताएंगे इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अब कुछ मसाला जार। तो यहाँ पे देखें मैं ऐड करने लगी यहाँ पे सबसे पहले सुर्ख मिर्च का पाउडर, कश्मीरी पाउडर है ये। इसको हमने तकरीबन 4 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड किया है, और 4 ही बड़े चम्मच खाने वाले हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर। यहाँ पे हमने सूख मिर्च और हल्दी ऐड कर दी है। 4 चम्मच सूख मिर्च के और 4 चम्मच ही हल्दी के। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया इसमें कबाब मसाला, स्पेशल कबाब मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। वो मैंने तकरीबन ऐड किया है यहाँ पर 2 से 3 चम्मच। नमक मैंने ऐड किया है 4 खाने के चम्मच। यहाँ पे 4 खाने के चम्मच हमने चनों में ऐड किया था और 4 ही खाने के चम्मच हमने ऐड कर लिया इसके अंदर। यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। अब ये मसाले को अच्छे से हमने भून लिया। यहाँ पे हम इसके अंदर थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत जो है वो यहाँ पे हम डाल लेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। वो मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच ऐड किया है। काली मिर्च का पाउडर हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस टाइम पे ऐड करना है। उसी टाइम पे आपने ऐड करना है, उससे पहले आपने शामिल नहीं करना। तो यहाँ पे हमने धड़ा मिर्च पाउडर, जो कुटी लाल मिर्च होती है, वो भी ऐड की है, और वो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही ऐड की है क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी है। हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने इसमें डाला है 4 बड़े चम्मच। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें इसका घी किस तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जितनी इसके तरी आई है, ये घी जो ऊपर आ चुका है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। एहतियात से हमने सारा घी ऊपर से उतार लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी घी को ऊपर से सेपरेट कर लेना है। यू कैन सी हमने सारा ऑयल ऊपर से उतार लिया और उतार के हमने सेपरेट कर लिया। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ये देखें यहाँ पे जो चने थे, बाकी जो मसाला बचा था, उसके अंदर हमने पानी ऐड किया है 8 गिलास। 4 किलो चने थे तो हमने यहाँ पे 8 गिलास बड़े पानी के ऐड किया है। इसमें आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाढ़े गाढ़े चने पसंद है तो आप 8 गिलास ही पानी के डालेंगे। 8 गिलास पानी डाल दिया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें से जब ये पकने लग जाएगा पानी, अब इसको हम ढक के पकाएंगे, और जो ही ये पानी हमारा पकने लगेगा, हम इसमें से थोड़ा सा पानी लेके इसके अंदर 8 चम्मच काली मिर्च इसके अंदर हम ऐड करेंगे और उसको इस तरह से शामिल कर देंगे अंदर। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद पकने देंगे। यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ ये चने जो हमने चूल्हा बंद कर दिया था, इसके अंदर हम उस मसाले को ऐड कर देंगे। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, बिल्कुल बाजार जैसे चने बने हैं, कोई ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वो जो हमने ऑयल सेपरेट किया था, उसके बाद हम उसको गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। हरी मिर्च, गरम मसाला और उस ऑयल को हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करके सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।